बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुगर के मरीजों की उन 5 खतरनाक गलतियों के बारे में बता रहे हैं जो खामोशी से आपका शुगर लेवल बढ़ा रही हैं और आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। साथ ही हम आपको 5 ऐसे बेहतरीन तरीके बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपने हाई शुगर लेवल को बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, सेहत एक नेमत है, मगर शुगर के साथ ये नेमत लापरवाही से बोझ बन सकती है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी के साथ जिंदगी को आसान भी बनाया जा सकता है। ज़ियाबीतस एक ऐसा मर्ज है जो सिर्फ जिस्म को ही नहीं बल्कि इंसान के रोजमर्रा मामूलात, सोच और तर्ज ज़िंदगी को भी मुतासर करता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शुगर को कंट्रोल करना सिर्फ दवा या इंजेक्शन का काम है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी रोजाना की आदत और छोटी छोटी गलतियां शुगर लेवल को बिगाड़ने या बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर इन गलतियों को समझ लिया जाए और चंद कुदरती आदत को अपनाया जाए तो शुगर को बेहतरीन तरीके से काबू में रखा जा सकता है। शुगर के मरीजों की सबसे आम गलती ये है कि वो अपनी ग़िज़ा को मामूली समझने लगते हैं। अक्सर ये सोच लिया जाता है कि थोड़ा सा मीठा या थोड़ी सी गैर सेहत बख्श चीज खा लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता शुगर लेवल को बढ़ाती रहती है। मीठी चीजें, सफेद आटा, बाजारी खाने और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा जिस्म में शुगर को अचानक बढ़ा देती है, जिसके असरात फौरन नजर ना भी आए तो वक्त के साथ सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। शुगर के मरीज के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर नवाला उसकी सेहत पर असर डालता है। दूसरी गलती नाश्ता छोड़ देना है। बहुत से लोग मसरूफ जिंदगी या वजन कम करने की ख्वाहिश में नाश्ता नहीं करते। शुगर के मरीज के लिए ये आदत नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि नाश्ता छोड़ने से ज्यादा वक्त तक पेट खाली रहता है, जिसके नतीजे में शुगर लेवल गैर मुतवाज़िन हो जाता है। कभी बहुत ज्यादा गिर जाता है और कभी अचानक बढ़ जाता है, जो कमजोरी, चक्कर और बेचैनी का बाइस बन सकता है। एक सादा और मुतवाज़िन नाश्ता दिन भर के लिए शुगर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। शुगर के मरीजों की तीसरी आम गलती जिस्मानी सरगर्मी को नजरअंदाज करना है। आज के दौर में ज्यादातर लोग बैठकर काम करते हैं और जिस्मानी हरकत बहुत कम हो गई हैं। ज़ियाबीतस के मरीज अगर सिर्फ अपनी मेडिसिन पर इन्हिसार करें और जिस्म को हरकत ना दें तो शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जिस्मानी सरगर्मी ना होने की वजह से शुगर खून में जमा रहती है और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाती। रोजमर्रा की हल्की फुल्की हरकत भी इस मसले को बेहतर बना सकती है, मगर बदकिस्मती से इस पहलू को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। चौथी गलती ज़हनी दबाव और परेशानी को संजीदा न लेना है। गुस्सा, टेंशन, खौफ और मुसलसल सोच विचार जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा करती है जो शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। अक्सर मरीज सिर्फ खाने पीने पर तवज्जो देते हैं मगर अपनी जहनी कैफियत को अहमियत नहीं देते। हालांकि एक परेशान जहन शुगर कंट्रोल की राह में खामोश मगर ताकतवर रुकावट बन जाता है। पांचवी और आखिरी बड़ी गलती नींद की कमी और बेतरतीब रूटीन है। देर से सोना, कम सोना या नींद पूरी ना करना जिस्म के कुदरती निज़ाम को मुतासिर करता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो जिस्म शुगर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में शुगर लेवल बढ़ सकता है। ये एक ऐसी गलती है जो बज़ाहिर मामूली लगती है मगर इसके असरात बहुत गहरे होते हैं। अगर हम इन गलतियों के साथ साथ कुछ कुदरती और मस्बत आदत अपनाएं तो शुगर को बेहतर तरीके से काबू में रखा जा सकता है। सबसे अहम आदत मुतवाज़न और कुदरती ग़िज़ा को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। सादा घरेलू खाना, सब्जियाँ, दालें, फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ और मुनासिब मिकदार में फल जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता तवानाई फराहम करते हैं और शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकते हैं। मसनूई और प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं से परहेज शुगर कंट्रोल करने के लिए निहायत ज़रूरी है। दूसरी बेहतरीन आदत रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश या वॉक को अपना मामूल बनाना है। रोज़ाना 30 से 40 मिनट की वॉक न सिर्फ जिस्म को मुतहर्रिक रखती है बल्कि इंसुलिन के असर को भी बेहतर बनाती है। इससे जिस्म खून में मौजूद शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगता है और शुगर लेवल में बेहतरी आती है। ये एक सादा आदत है मगर इसके फवायद बहुत ज्यादा हैं। तीसरी अहम आदत मुनासिब मिकदार में पानी पीना है। पानी आपके जिस्मानी निज़ाम को साफ रखने में मदद देता है और फजल शुगर को पेशाब के जरिए खारिज करने में मुआविन साबित होता है। बहुत से लोग प्यास को नजरअंदाज करते हैं जिससे शुगर मजीद बिगड़ सकती है। बाकायदा पानी पीना एक कुदरती और आसान तरीका है जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद देता है। चौथी आदत ज़हनी सुकून को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। नमाज, दुआ, जिक्र, गहरी सांसें लेना या चंद लम्हे खामोशी से बैठना ज़हनी दबाव को कम करता है। जब जहन पुरसुकून होता है तो जिस्म भी बेहतर अंदाज में काम करता है और शुगर लेवल में भी इस्तेहकाम आता है। मस्बत सोच और सब्र ज़ियाबीतस के मरीज के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। पांचवी और आखिरी आदत एक मुनज़्ज़म और बाकायदा रूटीन अपनाना है। वक्त पर खाना, वक्त पर सोना और रोजमर्रा जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त जिस्म को एक खास ताल में ले आता है। जब आपका जिस्म इस निज़ाम का आदी हो जाता है तो शुगर लेवल को मुतवाज़न रखना आसान हो जाता है। कुदरती निज़ाम हमेशा नज़्म को पसंद करता है और इंसानी जिस्म भी इसी उसूल पर काम करता है। आखिर में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़ियाबीतस कोई सज़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर इंसान अपनी रोज़मर्रा की गलतियों को पहचान ले और कुदरती, सादा और मस्बत आदत को अपना ले तो शुगर के साथ एक बेहतर और बावकार ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। छोटी छोटी तब्दीलियाँ ही बड़ी सेहत की बुनियाद बनती हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।